सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड एक ऐसा हाई प्रोफाइल हत्याकांड जो पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मूसेवाला मर्डर केस ने कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर रखा है। पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी मूसेवाला हत्याकांड की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के करीब 22 दिन बाद अब दिल्ली पुलिस ने किया है सबसे बड़ा खुलासा। मूसेवाला हत्याकांड का सस्पेंस खत्म। उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। करीब एक महीने बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किलर्स को, उन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। अंडरग्राउंड शार्प शूटर्स का बेखौफ कबूलनामा। पीरियड्स में, अलग अलग फेजेस में कुछ हफ्ते से ज़्यादा थे और 8-9 बार इन्होंने रेकी करी है, अलग अलग तरीके से। हैंड ग्रेनेड और गुजरात कनेक्शन की डरावनी कहानी। इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। मूसेवाला मर्डर का सीक्रेट प्लान डीकोड। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की साजिश को बेपर्दा करने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पंजाब पुलिस इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है, लेकिन मूसेवाला मर्डर के सीक्रेट प्लान को डीकोड करने का दावा किया है दिल्ली पुलिस ने। आप भी देखिए दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े दावे के जिंदा सबूत। आगे आगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी। थार गाड़ी के पीछे सुपारी किलर्स की कोरोला कार और कोरोला कार के पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी शार्प शूटर्स की बोलेरो गाड़ी। इन दोनों गाड़ियों में सवार थे सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे। वो हत्यारे जो पूरी प्लानिंग के साथ सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रहे थे। वो हत्यारे जिनका ताल्लुक मर्डर प्लान के अलग अलग मॉड्यूल के साथ था। वो हत्यारे जिन्हें कमांड दे रहा था कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी ब्राड। उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था। मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तारीख काफी दिन पहले ही मुकर्रर कर दी थी। वो तारीख थी 29 मई 2022। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मूसेवाला मर्डर की साजिश में हत्यारों के 2 मॉड्यूल शामिल थे।
वो दोनों मॉड्यूल 29 मई को अलग अलग गाड़ियों में मूसेवाला का पीछा कर रहे थे। पहला मॉड्यूल हरियाणा के हत्यारों का था। उनका लीडर था प्रियव्रत फौजी नाम का सुपारी किलर। प्रियव्रत फौजी अपने साथियों के साथ बोलेरो गाड़ी में सवार था। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर प्रियव्रत फौजी का खासम खास कशिश बैठा था। कशिश के अलावा उस गाड़ी में अंकित सिरसा और दीपक मुंडी भी सवार थे। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE ग्रेनेड्स थे दे वर फॉर यूज़ विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। जो अभी तक हमें इस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है वो एक AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफ़ल हुई है। मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे और पिस्टल्स भी इनके पास रिज़र्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। सुना आपने, सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स ने बैकअप के लिए हैंड ग्रेनेड भी रखे थे। मतलब ये कि अगर राइफल और पिस्तौल से मर्डर नहीं कर पाते तो मूसेवाला की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये तमाम सनसनीखेज खुलासे इन हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद किए हैं। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। जी हां, आप सामने देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 बदमाश, जिनमें से एक है प्रियव्रत, वही दूसरा का नाम है कशिश उर्फ कुलदीप। ये दोनों शूटर्स थे और बोलेरो गाड़ी में ही सवार थे। वही साथ में एक तीसरे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, केशव को, जिसने ऑल्टो गाड़ी में इनको भागने में मदद की थी। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे, जिन्हें 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस ने 6 शूटर को आइडेंटिफाई किया था, जिनमें से 2 शूटर प्रियव्रत और दूसरा कशिश उर्फ कुलदीप पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और इन दोनों ने ही सिद्धू मूसेवाला के ऊपर फायरिंग की थी। AK-47 का इस्तेमाल किया गया था, पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि इन 3 बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। आरोपियों से पूछताछ में अब यह साफ हो गया है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था और साजिश में कितने मोहरे यानी सुपारी किलर शामिल थे।
कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगी है और करीब एक महीने बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किलर्स को, उन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है जिनके लिए लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वो शूटर्स कहाँ हैं, वो किलर्स कहाँ हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गोल्डी बरार के साथ लगातार संपर्क में थे, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रियव्रत है, साथ ही उसका साथी कशिश और तीसरा शख्स जिसने ऑल्टो गाड़ी में भागने में मदद की थी, दिल्ली पुलिस की हत्थे चढ़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शार्प शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी ने ही यह प्लान तैयार किया था कि 29 मई 2022 के दिन सिद्धू मूसेवाला को कब और कहां गोली मारी जाएगी। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला के मर्डर प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संदीप उर्फ केकड़ा नाम के शख्स ने मुखबिरी की थी। जिस वक्त मूसेवाला अपने घर से निकला था तब संदीप उर्फ केकड़ा ने ही बताया था कि वो कौन सी गाड़ी में सवार था और उसके साथ कितने लोग थे। ये जो 4 लोग थे ये पीरियड्स में, अलग अलग फेजेस में कुछ हफ्ते से ज़्यादा थे और 8-9 बार इन्होंने रेकी करी है अलग अलग तरीके से। 6 शूटर थे, मैं शूटर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अरेस्ट तो मल्टीपल हो चुकी हैं, जिन्होंने हार्बर किया, जिन्होंने रेकी करी, जिन्होंने मूवमेंट बताई, लेकिन 6 शूटर थे। 6 शूटर में 2 अरेस्ट हुए हैं, ये पहले 2 हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सबसे शातिर मोहरा है शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी। हरियाणा का रहने वाला प्रियव्रत मूसेवाला हत्याकांड से ठीक पहले फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गया था। पुलिस के मुताबिक उस वीडियो में प्रियव्रत का साथी कशिश उर्फ कुलदीप भी नजर आया था। आरोपी कशिश झज्जर का रहने वाला है। आरोपी प्रियव्रत फौजी और उसके साथी खतरनाक हथियारों के साथ चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 8 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और AK सीरीज की राइफल बरामद की है। सारे हथियार हरियाणा के हिसार से बरामद किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AK-47 के साथ पिस्टल का इस्तेमाल किया और साथ ही बदमाशों के पास उस वक्त हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने जो गिरफ्तार बदमाश है प्रियव्रत उर्फ फौजी, साथ ही कशिश के पास से जो आर्म्स एम्यूनेशन बरामद किए हैं उनमें 8 हैंड ग्रेनेड, AK सीरीज की जो राइफल है, साथ ही ग्रेनेड लॉन्चर और साथ ही 3 पिस्टल और करीब 50 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मकसद था सिद्धू मूसेवाला को एलिमिनेट करना। अगर पिस्टल से कामयाब नहीं हो पाते तो इन्हीं हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं पिस्टल और साथ में जो ये हैंड ग्रेनेड है। अगर बदमाशों की तैयारी थी कि अगर वो पिस्टल से इस हत्याकांड को अंजाम देने में कामयाब नहीं होते तो हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल होता, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की जो प्लानिंग थी वो बदमाशों ने की थी। 6 शूटर से सभी ने हथियार का इस्तेमाल किया और अपने मंसूबे में कामयाब हुए और फिर मनसा से भागने में कामयाब हो गए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज, दिल्ली। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री के बाद सनसनी में अब दास्तान 9 लाशों की मिस्ट्री की। वो लाशें एक ही परिवार के लोगों की है, लेकिन 2 घरों के अलग अलग कमरों से बरामद हुई। 9 लोगों की रहस्यमय मौत ने महाराष्ट्र के सांगली में मचा रखा है कोहराम। दिल्ली के बुराड़ी जैसा सुसाइड कांड। 2 घर, 9 लाश, कई सवाल। दो भाइयों के परिवार खत्म।
के घर खोलेंगे राज। नौ लाशों की मिस्ट्री। एक घर, 11 लाशें और रहस्यमयी कांड की अनसुलझी गुत्थी। वो गुत्थी है दिल्ली के पुराड़ी सुसाइड कांड की, जिसने करीब 4 साल पहले पूरे देश में फैला दी थी सनसनी। मैं अभी दिल्ली के बुराड़ी में हूं, उसी घर में हूं जहां भाटिया परिवार के 11 सदस्यों ने फांसी के फंदे पर लटककर मौत को गले लगा लिया। 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुराड़ी में इस घर से बरामद हुई थी 11 लाशें। एक ही घर में रहने वाले 11 लोगों की रहस्यमय मौत के बारे में जिसने भी सुना था उसका कलेजा कांप गया था। फांसी के फंदे से लटकी मिली लाशों को देखकर दिल्ली पुलिस के जवान भी सन्न रह गए थे। दिल्ली के पुराड़ी कांड जैसा ही खौफनाक कांड हुआ है महाराष्ट्र के सांगली जिले में। सांगली के अंबिकापुर में एक ही परिवार के 9 लोगों की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है। वो 9 लाशें 2 अलग अलग घरों से बरामद हुई हैं। महाराष्ट्र के सांगली में हुए खौफनाक कांड की कहानी इन 2 घरों के अंदर दफन है। पुलिस के मुताबिक इन घरों के मालिक 2 सगे भाई थे और दोनों पेशे से डॉक्टर थे। दोनों घरों से जो लाशें बरामद हुई हैं वो डॉक्टर भाइयों के परिवार की हैं। एक भाई के घर में 6 लाशें मिली और दूसरे भाई के घर से 3 लाशें। दिल्ली के पुराड़ी जैसा सुसाइड कांड। दो घर, 9 लाश, कई सवाल। दो भाइयों के परिवार खत्म। मौत के घर खोलेंगे राज। नौ लाशों की मिस्ट्री। 2 घरों से 9 लाशें बरामद होने के बाद से ही पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। इस भयानक कांड की खबर मिलते ही दोनों घरों के सामने लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि 2 घरों के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने एक ही रात में 9 लोगों के परिवार को खत्म कर डाला। हर कोई ये जानना चाहता था कि सांगली के डॉक्टर भाइयों के परिवार की रहस्यमय मौत का सही वक्त क्या था और मौत की असली वजह क्या थी। सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत सुसाइड है या फिर इसके पीछे है कोई साजिश। ऐसे ही सवालों ने पुलिस को भी उलझा रखा है। सांगली जिल्ह्यामध्ये म्हैसाळ गावामध्ये 9 लोकांचे मृतदेह सापडलेले आहेत। 3 मृतदेह एका घरात आहेत आणि 6 मृतदेह हे दुसऱ्या घरात आहेत। पोलीस आम्ही सगळे या ठिकाणी आहोत। फॉरेन्सिक्सच्या टीम इथे आहेत। ही घटना कशामुळे घडली, कॉज ऑफ डेथ काय आहे ते आयडेंटिफाई करायचं काम सुरू आहे आणि त्या पद्धतीने पुढील लीगल ॲक्शन घेण्यात येणार आहे। पहली नजर में लोग इसे सुसाइड कांड मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन घरों में रहने वाले सभी 9 लोगों की मौत जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई है।
शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि दोनों डॉक्टर भाई पिछले कुछ वक्त से आर्थिक तंगी के शिकार थे। ऐसे में सवाल ये भी है कि आर्थिक तंगी की वजह से ही हंसते खेलते परिवार का खात्मा हो गया। हालांकि मुकम्मल तफ्तीश से पहले महाराष्ट्र पुलिस अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि दोनों घरों से कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। इस सनसनीखेज कांड की डरावनी कहानी ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। महाराष्ट्र के सांगली में जो कुछ हुआ वो दिल्ली में करीब 4 साल पहले हुआ था। करीब 4 साल पहले दिल्ली में एक ही घर के अंदर मिली थी 11 लोगों की लाशें। आखिर उन 11 लाशों का राज क्या था और सांगली की यह कहानी कैसे दिल्ली के खौफनाक कांड से मिलती जुलती है, यह देखकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। तालमेल का उदाहरण देने वाला परिवार इस बार बिखरा बिखरा सा है। बड़े हों या बच्चे, कोई भी इस प्रक्रिया से बच नहीं पाएगा। तुम्हारी हर गलती, हर जिद का ईश्वर को एहसास है। अगर मैं तुम्हारी व्यक्तिगत गलती का तुम्हें एहसास नहीं कराता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आजकल तुम्हें ये बातें आम लगने लगे। अगर ये समय, ये चीज खो दोगे या तुमसे छिन जाएगी, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। सुधार करते करते तुम इतने उदासीन हो गए हो कि आह्वान के प्रति भी तत्परता कम हो रही है। अगर मकान के काम की शुरुआत अच्छी हो सकती है तो बाकी क्यों नहीं? आगे शादी ब्याह नहीं हो सकते क्या? पर जितने उत्साहित तुम फोन और टीवी के प्रति हो, अगर उतना उत्साह कॉपी के प्रति दिखाओ तो प्राप्ति होगी। बार बार गलती करने से वो पाप बन जाती है। बुराड़ी कांड की तहकीकात के दौरान ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियां सामने आई थी। एक रजिस्टर में दर्ज उन कहानियों में कहा गया था कि गलती पाप बन जाती है, सुधार करो, और कॉपी यानी रजिस्टर में लिखी बातों को उत्साह से मानो। ये सारी बातें भाटिया परिवार के रजिस्टर में लिखी थी। दावा किया गया था कि भाटिया परिवार का छोटा बेटा ललित भाटिया अपने पिता की आत्मा से बातें करता था। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? पिताजी आए थे सपने में, बोल रहे थे बहुत नाराज है हम लोगों से। बेटा तू इतना गुमसुम क्यों है? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम पिताजी के आदर्शों का ठीक से पालन नहीं कर रहे। मैं उनकी कई सब बातों को कॉपी और रजिस्टर में लिखवा देता हूं, पर किसी को शायद मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। तभी तो घर के सब प्राणी उस बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। पर ललित हुआ क्या है? पिताजी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? पिताजी बहुत गुस्से में थे। बोले हैरानी की बात है, ज्ञान होने के बाद भी व्यक्तिगत लापरवाही, आह्वान के प्रति उदासीनता। धनतेरस आकर चली गई, किसी की गलती के अभाव से किसी को प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा ना हो अगली दिवाली ना मना सको।
कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।